नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। तारानगर क्षेत्र के सांतियो गांव के प्रदीप धाणक की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई ने बताया कि 15 मार्च की रात को गांव के ही पावन धर्मेंद्र और रमेश ने एक राय होकर गांव के प्रदीप धाणक की क्रिकेट खेलने वाले बल्ले से सिर पर मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर तारानगर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा ने अनुसंधान शुरू करवाया था तथा थानाधिकारी गोविंदराम बिश्नोई द्वारा गठित टीम ने प्रकरण के मुख्य आरोपी पवन कुमार और रमेश को दस्तयाब कर डीएसपी ओम प्रकाश गोदारा के समक्ष पेश किया। बिश्नोई ने बताया कि टीम ने एक आरोपी को पहले ही दस्तयाब कर लिया था। उक्त प्रकरण में सफलता पाने पर कांस्टेबल उमेश कुमार का भी विशेष योगदान बताया जा रहा है। होली से एक दिन पूर्व सांतियो गांव में प्रदीप नाम के युवक की पवन व उसके साथियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर श्रीमान सीओ साहब ओम प्रकाश गोदारा द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया। वह आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु मन थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के अथक प्रयासों से हत्या के मुख्य अभियुक्त सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर श्रीमान सीओ साहब के समक्ष पेश कर दिया गया है। तीनों से पूछताछ कर सीओ साहब द्वारा अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर बाइक सवार ने राहगीर को टक्कर मार दी। घटना में राहगीर और बाइक सवार दोनों घायल हो गए, जिन्हें राजजलदेसर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद रतनगढ़ रेफर किया गया। पुलिस में इस मामले को लेकर कोई भी सूचना अभी दर्ज नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लादड़िया गांव का 37 वर्षीय कृष्ण प्रजापत भवन निर्माण का काम करता है। शनिवार की रात बाइक पर सवार होकर अपने गांव से बीदासा जा रहा था। लूणासर निवासी 45 वर्षीय राम सिंह राजपूत राजलदेसर कस्बे में हाईवे पर पैदल चल रहा था। इस दौरान बाइक सवार कृष्ण की उससे भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। छात्र नेता सावरमल ढाका ने दोनों घायलों को राजलदेसर के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें रतनगढ़ रेफर कर दिया। बाद में उनकी हालत गंभीर होने पर दोनों को रेफर कर दिया गया बीकानेर के लिए। सूचना पर राजलदेसर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली। क्या मामला था, कौन थे सर? ये हॉस्पिटल से हमारे थाने में फोन गया है। राजलदेसर की घटना है। ऑपरेशन और राजलदेसर के बीच में ये मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होना बता रहा है। ये कृष्ण सनोक धनाराम प्रजापति है लादड़िया अनकोशियस है, जिसको रेफर किया गया बीकानेर। गंभीर चोट आई? गंभीर चोट है, दोनों कानों से खून बह रहा है। गांव टाई में बंद मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। सूचना के बाद पुलिस ने किया मौका मुआवना। बिसाऊ थाना क्षेत्र के गांव टाई में बंद पड़े मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पड़ोसियों की सूचना पर लुधियाना से पहुंचे पीड़ित ने पुलिस में घटना को लेकर रिपोर्ट दी। वही सूचना पर बिसाऊ थाने की पुलिस टीम ने रविवार को मौका मुआवना किया। गांव टाई के विनोद कुमार भार्गव ने बताया कि वह परिवार सहित लुधियाना में ज्योतिषी का काम करता है। 19 मार्च को गांव के योगेंद्र कुमार योगी ने टेलीफोन से बताया कि मकानों के ताले टूटे हुए हैं। वे बच्चों सहित रविवार को घर पहुंचा देखा घर के कमरों तथा वहां रखे बक्सों अलमारी के ताले टूटे हुए थे। सभी कमरों में कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे। बक्से तथा अलमारी में सामान को चेक किया तो करीब 3 तोला का एक सोने का हार, चांदी की पाजेब जोड़ी, एक चांदी का नारियल, बक्से में रखे 15,000 नकदी कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। पीड़ित विनोद ने बताया कि यह घटना 16 मार्च की रात के समय की है, क्योंकि गांव के पड़ोसी ने बताया कि 17 मार्च को मकान के आगे ताला नहीं लगा था। आपको बता दें, इससे पूर्व गांव महनसर तथा बिखनसर में भी 16-17 मार्च की मध्य रात्रि को ही चोरी की वारदात हो चुकी है। चूरू जिले के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम में राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा आदि मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने मामले को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने कांग्रेस को हिंदू धर्म छोड़ देने की नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा हिंदू धर्म के प्रतीकों पर चोट करना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस के हिंदू धर्म नहीं पसता तो उन्हें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए।
प्रेस वार्ता में भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि यदि समय रहते राम दरबार मूर्तियों को प्रवेश द्वार सहित वापस नहीं लगाया जाता और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस पूरे मामले को भाजपा विधानसभा में भी उठाएगी। आपको बता दें, सालासर बालाजी में 4 लेन सड़क चौड़ाई कार्य के कारण 15 मार्च को 4 लेन सड़क के बीच में आ रहे राम दरबार की मूर्तियों के लगे गेट को तोड़ने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया। भाजपा पूरे प्रदेश में इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। सालासर मार्ग पर एक राम द्वार बना हुआ था सुजानगढ़ में, और उस राम द्वार को 15 तारीख को रात को बेरहमी से 2 जेसीबी आके इसको तोड़ा गया। इसके लिए हमें आज पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव जी और बसंत जी के नेतृत्व में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर इस राम दरबार को दोबारा नहीं बनाया गया और इसे अगर जिन लोगों ने तोड़ा उस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये इसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता। कुछ भाइयों के पच नहीं रही है, देश से सफाया हो रहा है, इसलिए उसके मन में कुछ दर्द हो रहा है। तो हिंदू धर्म पर अगर कभी कोई चोट आएगी तो हम इसको पुरजोर प्रतिक्रिया अगर उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, वो ऐसा कहने वाले लोग हैं, वो सत्तासीन हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से उसकी बात रखनी चाहिए थी। जनता के सामने आकर सरकार और प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए थी। तेरापंथ धर्म संघ की 7वीं प्रमुख कनक प्रभा की महाप्रयाण पर चूरू जिला मुख्यालय पर तेरापंथ भवन में हुई स्मृति सभा। तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता 7वीं प्रमुख श्री कनक प्रभा के महाप्रयाण के मौके पर स्मृति सभा का आयोजन चूरू जिला मुख्यालय पर किया गया। इस मौके पर युग प्रधान आचार्य महाश्रमण की सुशिष्या साध्वी सरोज कुमारी की सानिध्य में रविवार को सुबह 9 बजे तेरापंथ भवन में स्मृति सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूज्य प्रवर का दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। इस कार्यक्रम में तेरापंथ महिला मंडल चूरू, तेरापंथ युवक परिषद चूरू, तेरापंथ कन्या मंडल चूरू सहित अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। राजेश बांठिया ने बताया कि समाज में कनक प्रभा जी का एक अपना अनूठा योगदान रहा है और आज उनकी स्मृति सभा में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थित रहकर साध्वी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत से हम लोगों की स्मृतियां हैं, उनका जो वात्सल्य का प्रसाद है हम सब ने किसी न किसी रूप में ग्रहण किया है। 90 के दशक में मैं श्रमण परंपरा पर तेरापंथ पर शोध कार्य कर रहा था। उस निमित्त मेरा जैन विश्वास में कुछ दिनों तक रहना हुआ। गणाधिपति से उनके सानिध्य में मैं गया और मैंने कहा उपासना पक्ष में मेरी बहुत कम रुचि है, आचरण पक्ष में कुछ चीजें ग्रहण करता हूँ, लागू करने की चेष्टा करता हूँ। आचार्य श्री ने वात्सल्य भाव से फरमाया कि कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं जो तेरापंथ की चित्रवृत्ति है मुनीष सुदर्शन जी के सानिध्य में उनको देखा। मुनीष शुक्ला जी के माध्यम से अणुव्रत पर मैंने गहराई से देखने का प्रयत्न किया। फिर आपने मुझे 7वीं प्रमुख श्री जी के पास भेजा। फर्स्ट कौशल से बनी हुई जो तेरापंथ साधु साधुओं की जो रचनाएं थी उन्होंने एक एक चीज मुझे बहुत बारीकी से मुझे दिखाई। पेयजल की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 31 के पार्षद जगदीश मेघवाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। नगर परिषद के वार्ड नंबर 31 से भाजपा के पार्षद जगदीश मेघवाल के नेतृत्व में रविवार को वार्ड के महिलाओं ने खाद्य बर्तन लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड के पुरुष भी मौजूद रहे। पार्षद जगदीश मेघवाल ने बताया कि उनके वार्ड में मुक्तिधाम के पास ट्यूबवेल महीने में 4 बार खराब होता है। घटिया मोटर डालने से वहां पर मोटर बंद हो जाती है, जिससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। अभी पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आने से लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। पार्षद मेघवाल ने जलदाय विभाग से नई मोटर डलवाने की मांग करते हुए कहा कि लोगों को अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में गर्मी की दस्तक के साथ इस तरह की परेशानी का निवारण करने के लिए जिला प्रशासन एवं जलदाय विभाग को आगे आना चाहिए। इस दौरान स्थानीय लोगों का आरोप था कि बिना पानी के उनको बिल भरना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार एवं प्रशासन को भारी भरकम बिल लेने के साथ साथ पानी की भी आपूर्ति करने का काम सुनिश्चित करना चाहिए। इस दौरान महिलाओं ने खाली बर्तन लेकर ट्यूबवेल के पास प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी भी की। मैं जगदीश मेघवाल भारतीय जनता पार्टी पार्षद वार्ड नंबर 31 से अपने वार्ड की समस्या हेतु सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि मेरे यहाँ मुक्तिधाम आबकारी रोड पर एक जलकूप है जो महीने में कम से कम 4 बार ख़राब होता है और उसमें
ऐसी मोटर डाली जाती है कि जो 10 दिन बाद हफ्ते 10 दिन भी नहीं चलती है और वार्ड के लोगों में रोष व्याप्त है और मेरे घर पर महिलाएं चली गई हैं और मैं आप सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर गौर करें। और आज 3 दिन से पानी नहीं है और औरतें लोगों के घरों से पानी ला के पी रही हैं। इससे बुरी मेरे लिए बात क्या हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग इस पर कार्रवाई करवाएं और मुझे इसमें नई मोटर चाहिए और इसकी रिपेयर वगैरह करा के इसे ठीक किया जाए। धन्यवाद। शेखावटी मिशन 100 की ओर से शहर के जैन श्वेतांबर स्कूल में हुआ अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम। शेखावटी मिशन 100 की ओर से रविवार को शहर के जैन श्वेतांबर स्कूल में अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम हुआ। संस्था के ओम प्रकाश पगेड़े ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परीक्षा परिणाम उन्नयन के इस नवाचार को हाल ही में निम्पा नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इस मिशन से जुड़े लोगों का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक ओम प्रकाश पगेड़िया, प्रयास संस्थान, वरिष्ठ संवाददाता पवन कुमार शर्मा सहित अन्य लोगों का शॉल और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में सूर्य प्रकाश शर्मा, अनुपम सैनी, कमल शर्मा, जगदीश कुलथिया, राजेंद्र शर्मा, सुशील शर्मा, होशियार चंद्र सारस्वत सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। ओम प्रकाश पगेड़िया ने बताया कि बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए शुरू किया गया था, जिसमें छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से और बच्चों को नवाचार के तहत बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया गया और इस नवाचार को प्रदेश के हर बच्चे तक पहुंचाने का काम हुआ, जिसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से अब इस नवाचार को जारी रखा गया है और शेखावटी मिशन 100 के तहत आज अवार्ड सेरेमनी आयोजित कर इस मिशन से जुड़े विभिन्न शिक्षकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं का आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने वर्चुअल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये आज का कार्यक्रम शेखावटी मिशन 100 बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू किया गया अभियान था, जिसको निपा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से नवाजा है। इस शेखावटी मिशन 100 के अंदर हमने विषय वस्तु को बहुत छोटे छोटे प्रश्नों में विभक्त करके सरल, सारगर्भित और बोर्ड परीक्षा उपयोगी बनाया, जिसकी बुकलेट्स और अखबार की सीरीज हमने उस वक्त शुरू करके नवाचार किया था, जो राजस्थान के प्रत्येक बच्चे तक सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में पहुंचा और बच्चों ने उसका बहुत अधिक उपयोग किया और उसका फ़ायदा उठाया, उनको रिजल्ट में फ़ायदा मिला। मुझे खुशी है कि आज भी ये नवाचार 19-20 के बाद में शिक्षा विभाग द्वारा निरंतर जारी है और बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में जहाँ शिक्षकों की कमी है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, उनके लिए इस प्रकार की विषय वस्तु तैयार करके पहुँचाना बहुत ही। वीर तेजा प्रबंधन समिति की ओर से तेजा भवन में किया गया जाट प्रतिभाओं का सम्मान। वीर तेजा मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से जाट प्रतिभाओं का रविवार को तेजा भवन में सम्मान किया गया। इस अवसर पर वीर तेजा मंदिर प्रबंधन समिति के सचिव यशपाल रणवा ने बताया कि समाज के सत्र 2021-22 में MBBS, BDS, आयुर्वेद, IIT, NIT, जी, स्क्लेट, AICR सहित अन्य प्रतियोगिताओं में चयनित बच्चों का सम्मान किया गया। वहीं कोरोना बच्चे जिनका चयन हुआ है, उनके उत्साहवर्धन के लिए इस सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष हेमराज पगेड़े ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चों को उत्साहवर्धित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में लोया कॉलेज के प्राचार्य दिलीप पूनिया, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, डॉक्टर BK चौधरी, पवन कसवा सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में रामकुमार खींचड़, विजयपाल धुआं, राजेंद्र पूनिया, रमेश कुमार पूनिया, ओम रणवा, चंदगी दूत, बहादुर फगेड़िया, रघुवीर कसवा सहित अनेक समाज बंधु उपस्थित थे। इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। आज तेजा भवन स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें उन बच्चों को सम्मानित किया गया जिनका चयन 2021-22 में नीट में, IIT में, AICR में और क्लैट में चयन हुआ है। ऐसी 21 प्रतिभाओं का हमने आज इस भवन में सम्मान किया है। इसके अलावा हमारे समाज के 2 आइकन, जो जिसका एक का IAS में सिलेक्शन हुआ है, एक का IPS में हुआ है, श्रीमान गौरव जी बुडानिया जिनका IAS में सिलेक्शन हुआ है और देवेंद्र कुमार जी रुइल खांसोली जिनका IPS में चयन हुआ है, उनका भी हमने बड़े इज्जत तवज्जो के साथ सम्मान किया है। और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफलतम रहा। जिन अतिथियों के सानिध्य में उन प्रतिभाओं को जो सम्मानित किया गया है, वो एक निश्चित तौर पर एक प्रेरणा का स्रोत के रूप में उनके काम करेंगे और इसी प्रकार के कार्यक्रम हम इस तेजा भवन में अनवरत रूप से जारी रखेंगे।
रविवार को जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र में जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी पंडित चंदनमल बहेड़ की जयंती पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास जाट ने कहा कि अंग्रेजी राज में जब आम आदमी दोहरी गुलामी के अत्याचारों से पीड़ित था, ऐसे समय में सामंतशाही और राजशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और लड़ने वाले लोगों का साहस हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के सहयोग से आयोजित इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीईओ ने कहा कि अंग्रेजी राज में सामंतशाही और राजशाही के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने उस समय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पंडित चंदनमल बहेड़ जिसे लोग जानते थे कि उनकी अभिव्यक्ति स्वयं उनके लिए बहुत मुश्किलें पैदा करेगी, लेकिन फिर भी उनकी संवेदनशीलता और दृढ़ता ने घुटने नहीं टेके। इस मौके पर अध्यक्षता करते हुए स्वाधीनता सेनानी बहेड़ के पुत्र एवं पूर्व सभापति रामगोपाल बहेड़ ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के लिए उस समय के जागीरदारी अत्याचारों की कल्पना करना भी मुश्किल है। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के चूरू संयोजक रियाजत खान ने दिया। सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय ने आभार जताया। इस दौरान पूर्व कोषाधिकारी भागीरथ शर्मा, पार्षद नरेंद्र सैनी, जमील चौहान, सुबोध मासूम, महेश मिश्रा, श्याम सुंदर शर्मा, काजी मोहम्मद अब्बास, आबिद खान मोयल, श्रीराम पेपरवा, दीपिका सोनी, हनीफ खान, सिराज खान जोइया सहित बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। मुख्य वक्ता शिक्षाविद डॉक्टर एलन आर्य ने कहा कि वह समय जुल्म की पराकाष्ठा का दौर था। ऐसे में पंडित चंदनमल बहेड़ जैसे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के साथ ही रचनात्मकता का काम भी किया था। पंडित बहेड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। गौड़ ब्राह्मण महासभा राजस्थान चूरू की ओर से रविवार को आयोजित बैठक में विप्र बंधुओं ने राष्ट्र उत्थान और सामाजिक विकास पर विचार मंथन किया। मुख्य अतिथि गोपीराम हारित, मुरारलाल शर्मा द्वारा भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई एवं राम रतन पुरोहित तथा साथियों ने सुवस्ति भाषण किया। सभा में मंचस्थ वक्ताओं ने ब्राह्मणत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि विप्र समाज को बदलने के नहीं बल्कि वर्तमान परिवेश में ढलने की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष सुधाकर सहल ने कार्यकारिणी के विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नरेंद्र कुमार चतुर्वेदी रत्ननगर को उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्यों में शिवरतन पुरोहित, महेश बावलिया, ओम प्रकाश मोटिका, भावेश शर्मा, सुरेंद्र बावलिया, योगेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, हरीश शर्मा, घनश्याम मेहरसी, महेश गोज्ञान, प्रमोद कुमार मिश्रा, सुशील कुमार शर्मा, किशन भेड़ा, लक्ष्मीनारायण इंदौरिया, देवकांत शर्मा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेंद्र कुमार शर्मा, रमेश वशिष्ठ, महेश हारित एवं जयप्रकाश शर्मा को नियुक्त किया गया है। सभी कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का राजकुमार शर्मा, योगेश भादुपोता, श्रीराम शर्मा, विद्याधर शर्मा, प्रेम प्रकाश चतुर्वेदी, पवन कुमार मोटेका, मनोज शर्मा, अर्जुन बावलिया आदि द्वारा माल्यार्पण किया गया। महामंत्री रविशंकर जोशी ने सभी का आभार जताया। संचालन पंकज मिश्रा ने किया। भारत विकास परिषद शाखा रत्नगढ़ के सत्र 2022-23 के चुनाव जिला अध्यक्ष निरंजन चौटिया की देखरेख में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद हेतु विनोद कुमार वर्मा, सचिव सत्यनारायण टेलर और वित्त सचिव पद पर सुखदेव सांकुलिया को निर्वाचित घोषित किया गया। मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन, वंदे मातरम के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निरंजन चौटिया, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी मदनलाल कम्मा, जिला सचिव वासुदेव चाकलान और शाखा अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में ऑनलाइन भारत को जानो प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग के विजेता अर्जुन ढाका, जयप्रकाश शर्मा और जूनियर वर्ग के विजेता धैर्य चौमाल वरुण शर्मा को तथा राष्ट्रीय एकल गीत प्रतियोगिता के विजेता सीनियर वर्ग में ध्रुव पंसारी और जूनियर वर्ग की निधि कटारिया को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। परिषद के सदस्य मनोज चारण को राष्ट्रीय गीता ज्ञान प्रतियोगिता में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद अनवर कुरैशी, कान सिंह, परमेश्वर लाल वैद्य, लक्ष्मीनारायण शर्मा सहित काफी संख्या में परिषद के सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन राकेश नायक ने किया। रतनगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सीता हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रविवार सुबह आग लगने से काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में वेल्डिंग का कार्य करते समय पॉलिश से भरे ड्रम ने आग पकड़ ली। आग लगने से पास में रखे खाली डिब्बे और स्क्रैप भी जल गए। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों ने हाइड्रेंट सिस्टम से आग पर काबू पा लिया। सूचना पर दमकल भी मौके पर पहुंची, लेकिन फैक्ट्री के मालिक व कर्मचारी पहले ही आग को नियंत्रित कर चुके थे, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया।
चूरू पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल को मिला विवेकानंद गौरव पुरस्कार। चूरू पंचायत समिति के सदस्य युवा अधिवक्ता सुनील मेघवाल को जयपुर के सुबोध कॉलेज में आयोजित गौरवमय कार्यक्रम में विवेकानंद गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति महेंद्र गोयल, राजस्थान कॉलेज के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन, IAS रवि जैन, केदार शर्मा, जगदीश सोमानी, अजय अग्रवाल आदि रहे। एडवोकेट सुनील मेघवाल को यह अवार्ड चूरू के लिए गौरव की बात बताई जा रही है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चूरू का नाम गौरवान्वित करने पर चूरू के लोगों ने भी प्रसन्नता जताई है। कार्यक्रम संयोजक महेंद्र शर्मा ने बताया कि युवा संस्कृति राजस्थान युवा छात्र संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में कुल 33 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। उसी कड़ी में चूरू के युवा एडवोकेट सुनील मेघवाल झारिया को इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। चूरू जिला कारागृह में बंदियों के लिए हुआ विपश्यना ध्यान विधि कार्यक्रम। स्थानीय विपश्यना साधना केंद्र चूरू की ओर से जिला कारागृह में रविवार को विपश्यना ध्यान विधि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बंदियों और जेल कार्मिकों ने रुचि और उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में हैदराबाद से आए विपश्यना साधना प्रशिक्षक GB सुब्रमण्यम ने कहा कि आज हर व्यक्ति दुखी, हताश और निराश है, क्योंकि वह वर्तमान में न जीकर भूतकाल और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखते हुए अपने श्वास के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित करे तो जीवन में सुख और शांति आ सकती है। उन्होंने ध्यान लगाने की विधि को समझाते हुए 10 मिनट तक बंदियों के बीच ध्यान का अभ्यास भी करवाया। जेल उपाधीक्षक कैलाश सिंह शेखावत ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दैनिक जीवन में विपश्यना साधना के महत्व को समझते हुए जेल में ध्यान की सुबह शाम नियमित कक्षा लगाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर शिक्षाविद ओम प्रकाश तांवर, उप कारापाल पवन कुमार टाडा, मुख्य प्रहरी सुरेश कुमार, मोहर सिंह तथा प्रहरी बालचंद, ओम प्रकाश, प्रविंद्र, रामजी लाल, लक्ष्मी, बसंती, मोनिका आदि उपस्थित थे।